शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना विद्या भारती के विद्यालयों का उद्देश्य है, कहा त्रिपाठी ने। छात्र संहिता के साथ खोला गया जिला केंद्र का विद्यालय उरई जालौन विद्या मंदिर अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देते हैं। इससे बच्चे आदर्श नागरिक बन सकें और देशभक्ति का भाव उनके अंदर रहे। उक्त बातें कहीं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी रोड के प्रधानाचार्य और वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश चंद्र त्रिपाठी राघव ने हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के साथ वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय के छात्र विपिन कुमार सिवरे ने UPPSC में चौथा स्थान पाकर विद्यालय का ही नहीं जनपद का नाम रोशन किया। इसके अलावा 4 और छात्र UPPCSC में सफलता प्राप्त करे हैं, जिनका जल्द ही सम्मान किया जाएगा। उन्होंने बताया इंटरमीडिएट व हाई स्कूल में भी जिले में स्थान प्राप्त किया है। देश की परिस्थिति को लेकर उन्होंने भावपूर्ण 2 मुक्तक भी दर्शकों को सुनाए। संजय अग्रवाल, जिला प्रभारी, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश धनिया, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 से ब्यूरो चीफ बुंदेलखंड। और आज जैसा कि शासन की गाइडलाइंस आई है, कोविड-19 के बाद 19 तारीख से विद्यालयों का संचालन हुआ है और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के जो से संचालित विद्यालय हैं सरस्वती विद्या मंदिर, और ये बुंदेलखंड के जनपद जालौन का जो मुख्यालय है उरई, और उरई का ये संकुल केंद्र है सरस्वती विद्या मंदिर, और इसको झांसी रोड के नाम से जाना जाता है। क्या खास विशेषताएं इस विद्यालय की है और विद्या मंदिर में ही लोग क्यों आना चाहते हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच इस संकुल के जो एक विद्यालय होता है और सरस्वती विद्या मंदिर जो विद्या भारती विद्यालय हैं, उनके तहत एक संकुल की व्यवस्था दी गई है, जिसमें सारे जनपद के विद्यालय उनके अधीन होते हैं, वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। तो इस सरस्वती विद्या मंदिर झांसी रोड के आदरणीय प्रधानाचार्य जी श्रीमान प्रकाश चंद्र त्रिपाठी हमारे बीच हैं, और आप इस संकुल के संकुल प्रमुख भी हैं। साथ ही साथ आप एक बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं और कई अच्छे मंचों पर आपने कविताओं का वाचन भी किया है। तो आज मैं इस संबंध में कि विद्या भारती की विद्यालय है, उनकी क्या खास विशेषताएँ हैं और क्या क्या उपलब्धियाँ इस विद्यालय की रही, इस विषय पर मैं वार्ता करूँगा। आदरणीय प्रधानाचार्य, आपका हिंदुस्तान न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत। सर, जानना चाहेंगे कि सरस्वती विद्या मंदिर विद्या भारती के द्वारा संचालित क्या क्या खास विशेषताएँ, क्या क्या उपलब्धियाँ यहाँ की रही? सरस्वती विद्या मंदिर जो अपने विद्यालय है जी, वह समाज में आज केवल नैतिकता के नाम पर अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक चेतना, देश, समाज और राष्ट्र के हित की एक संकल्पना और हमारी प्रतिभाएं विभिन्न क्षेत्रों में जाएं, विभिन्न स्थानों पर जाएं और ईमानदारी के भाव से, नैतिकता के भाव से, सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से, नर सेवा नारायण सेवा की उदात्त भावना लेकर देश और समाज की सेवा, ऐसी विद्या भारती की संकल्पना है। आज आप देख रहे हैं वर्तमान में कि हमारे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक डॉक्टर एक इंजीनियर बनाने में बहुत व्यय होता है, व्यक्ति का भी होता है और शासन का भी होता है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद वो लोक हित के लिए नहीं, वो अपनी सुख सुविधाओं के स्थान चाहते हैं। विद्या भारती ये चाहती है कि हम गिरवासी आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ सेवा की आवश्यकता है वहाँ हम जाएँ और वहाँ गिरवासी आदिवासी क्षेत्रों में नर सेवा नारायण सेवा की भावना से जुड़े। तो सेवा, समर्पण, प्रतिभा का देश हित में, लोक हित में कैसे उपयोग हो, इस पर विद्या भारती विचार है। और ख़ास जैसे कहें कि इस समय इंग्लिश मीडियम जो चल रहा है उसका बहुत बोलबाला है, ऐसे क्या कुछ लगता है जिससे हमारे विद्यालय को कुछ अंतर आया है? भारतीय संस्कृति से लोग जोड़ना चाहते हैं। हम लोगों के बारे में भी हमारे लोगों का भी विचार ये है कि परिवेश मातृभाषा का विषय ज्ञान हर भाषा। हम लोग अंग्रेजी के विरोधी नहीं, हम लोग अंग्रेजियत के विरोधी हैं। अंग्रेजी को भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। अंग्रेजी या किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेना तो
उसको हम ठीक मानते हैं हर भाषा के ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर अंग्रेजी के संस्कार ना है, इसका है। और वो समाज में अब हिंदी के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रता के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति रुझान रहा है। हिंदी को लोग स्वीकार करने लगे हैं। सही सुन रहा होगा, तो क्या क्या इसमें जो है विशेषताएं सतर्कताएं बरती जा रही हैं? हमने एक छात्रों से, अभिभावकों से और विद्यालय परिवार से एक भाव भरा अनुरोध किया है। मास्क लगाकर विद्यालय पर प्रवेश करेंगे, समय समय पर हाथों को साबुन से धोएंगे। प्रवेश द्वार पर ये हमारे यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है। हैंड ग्लास का प्रयोग अपेक्षित है तथा थर्मल स्क्रीनिंग की भी गेट पर ही, प्रवेश द्वार पर ही व्यवस्था है, तो करा रहे हैं। सीटिंग आसन व्यवस्था में हम लोग एक सीट पर एक छात्र, वो भी निश्चित प्रत्येक पाली के लिए निश्चित एक सीट पर, उसको दोनों पालियों में सैनिटाइज करा रहे हैं। और विद्यालय परिसर में थूकना एक दंडनीय अपराध है, उसके लिए निषेध है हम लोग विद्यालय परिसर में थूक। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभिभावक द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाए और अनुमति पत्र लाने पर ही प्रवेश संभव है, ऐसा हम लोगों ने गंभीरता से किया है। दूसरा, अगर किसी परिवार में कोई क्वारंटीन है या किसी के गार्जियन या किसी के परिवार में कोई है, तो ऐसे छात्र को प्रवेश न दिया जाएगा, ऐसा चाहिए। जैसा कि अभी एक कल समाचार पत्रों में भी निकला है और कई जगह में पढ़ा भी, काफी छात्र संहिता बनाई गई है, उसी के तहत ये जो है छात्र संहिता, उसी के तहत ये सब आती है। जी सर, और भी लगा है कि अभी कुछ दिन पहले बड़ा विद्यालय में चर्चा में आया था कि आपके विद्यालय के पढ़े हुए छात्र कुछ UPSC की परीक्षा में भी PCS में सिलेक्शन हुआ है, वो नाम जानना चाहेंगे और कौन कौन सा स्थान? ये बड़ा गौरव का विषय है हम सभी लोगों के लिए, संस्थान के लिए, कि हमारे विद्यालय के एक साथ 5 छात्रों ने PCS में अपना परचम फहराया है। इसमें पहला, और इससे हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। एक साथ एक विद्यालय के 5 छात्र आना, ये हम लोग गौरव का विषय है। विद्यालय परिवार वास्तव में आज गर्व का अनुभव कर रहा है, सभी का आशीष पाकर पर्व का अनुभव कर रहा है। विद्या भारती गढ़ रहा महान मूर्तियों को निरंतर, गुरुजनों का उत्साह चरम पर बढ़ रहा है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। अपने यहाँ विपिन सोवरे एक पूर्व छात्र है, उन्होंने प्रदेश में 4था स्थान प्राप्त किया, जबकि उत्तर प्रदेश में 4थे स्थान से ही स्थान प्रारंभ हुआ, 3 स्थान दूसरे प्रदेश के हैं। तो 4था स्थान उत्तर प्रदेश में अपने उत्तर प्रदेश का है, और वो स्थान प्राप्त करने वाला भैया सोवरे का नाम विपिन सोवरे अपने ही विद्यालय का छात्र है। इसके बाद अर्पित गुप्ता, आत्मा श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता 2010 का अपना छात्र है, उसने भी PCS में स्थान बनाया है, चयनित किया। सुलभ गुप्ता पुत्र श्री हरिशंकर गुप्ता, हर्षवर्धन नायक, प्रबल प्रताप सिंह। इस तरह 5 छात्रों ने एक ही विद्यालय में UPSC में PCS परीक्षा में विद्यालय को गौरवान्वित किया। विद्यालय को इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में भी अपने यहाँ से स्थान आया, बोर्ड में भी, हाई स्कूल में जिले में 5वां स्थान है, इंटर में जिले में 2रा स्थान है। इंटर में 2रा स्थान प्राप्त है। चलिए सर, बहुत अच्छा इस आपके विद्यालय में जो छात्र प्रगति कर रहे हैं, वास्तव में जितना भी वैसे मैंने भी देखा है और जानकारी जो आया है, वो अधिकांश विद्या भारती के विद्यालयों से ही बच्चे आगे निकल रहे हैं। सर, जैसा कि आपके बारे में बताया जाता है कि आप साहित्यकार और वो भी राष्ट्रपति, तो जैसा भी आपका है। चलिए, इस समय बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बहुत शासन का भी चल रहा है, शासन की मंशा भी है, शासन की इच्छा भी है। बेटियों पर 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं कि बेटी घर की बगिया की फुलवारी है, बेटी घर की बगिया की फुलवारी है, घर की चंदनगोली मोहक किलकारी है। बेटी नहीं फुदकती तो घर सूना रहता है,
बेटी घर की शोभा जैसे केसर की प्याली। तो बेटियां हमारे देश की तुलसी है और एक पुल नहीं 2 पुलों का गौरव बढ़ाती हैं बेटियां। अब तो पुस्तक है कि सावरकर से बलिदानी का चित्र जिन्हें स्वीकार नहीं, भारत की माटी से जिनको प्यार नहीं, आतंकवादियों को जो अपना आराध्य मानते हो उनसे कह दो पल भर भारत में रहने का अधिकार करते हो। एक मुक्तक और प्रस्तुत है कि माता को माता कहने में जिनको लज्जा आती हो, भारत की पावन माटी की खुशबू जिनको न भाती हो, वंदे मातरम गायन में जिनको छींके आए वह भारत की सीमा से बाहर चलती है। मैंने गीत नहीं गाए हैं श्रृंगारी त्योहारों पर, मेरी कलम नहीं चलती है पायल की झंकारों पर, मेरी कविता चावल सत्ता का गुणगान नहीं करती है, मैं शीश झुकाता हूँ केवल पौरुष की करता हूँ। पौरुष की भाषा का हमसे अभिनंदन हो जाए, राष्ट्र नायकों के चरणों में नतवंदन हो जाए, मेरा देश सुखी हो जाए चाहे अर्पित जीवन हो, संकल्प हमारा यही कि जीवन चंदन हो जाए, संकल्प हमारा यही कि जीवन। देखिए ये थे इस सरस्वती विद्या मंदिर के संकुल प्रमुख और प्रधानाचार्य श्रीमान प्रकाश चंद्र त्रिपाठी, और आप एक साहित्यकार भी हैं, जैसा कि आपने मुक्तक के एक देशभक्ति के मुक्तक से आपको सुना है। जैसा कि बताया कोविड-19 के लिए ये शायद ही ज़िले में कहीं लागू किया गया हो, एक छात्र संहिता बनाई गई है। छात्र संहिता उन बच्चों को बताई गई है कि उस संहिता का पालन करते हुए विद्यालय में आए। पूरी तरीक़ा से शासन की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और प्रशासन के नियमों का पालन किया जा रहा है। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के लिए ओम प्रकाश धन्यवाद।